Hello everyone, welcome to UPSC Sathi. So this video is basically about your essay paper. So इस वीडियो से आप कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और किसी ऐसे में यूज़ कर सकते हो. सो बर्टन रसल वो एनवी के बारे में बात कर रहे हैं. ये बर्टन रसल है, बर्टन रसल, ठीक है. सो ये एक इमोशन है एनवी, जो कि एक नेगेटिव इमोशन है, उसके बारे में बात करते हैं. ये बोलते हैं नेक्स्ट टू वरी, चिंता के बाद प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज़ एनवी. सो अनहैप्पीनेस का एक इंपॉर्टेंट कॉज और एक पोटेंट कॉज क्या है? एनवी. सो एनवी क्या होता है? इन व्हेन यू एनवी समवन, you see that some other person is having more power, more wealth than you. आपको लगता है कि उसके पास तो रोल्स रॉयस है, मेरे पास तो मारुति सुजुकी 800 है, ठीक है. आपको लगता है वो तो IAS ऑफिसर बन गया और आप तो IRS ही हो. आपको लगता है उसका UPSC की फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और यू आर आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है. तो इस तरीके के जो नेगेटिव इमोशन है, जो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, और इस पे और फिर कंपेयर करते हो, फिर इन्फीरियर फील करते हो, और ये पेनफुल होता है आपके लिए. सो इट इज़ अमंग द मोस्ट यूनिवर्सल एंड डीप सीटेड ऑफ ह्यूमन पैशन. इट इज़ अ स्टेट इन विच द डिज़ायर्ड एडवांटेज इंजॉयड बाय अनदर पर्सन. यानी किसी दूसरा जो बंदा है उसके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास नहीं है, तो उससे आपको पेन होता है. इट इज़ a state in which the desired advantage enjoyed by another person causes one to feel a painful blend of inferiority, malevolence and indignation. Envy thus is a destructive emotion. So ये एक destructive emotion है. That's because not only does the envious person wish to inflict misfortune and do so whenever he can with impunity, but he is also himself rendered unhappy by envy. तो वो ये एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन क्यों है? क्योंकि जो पर्सन एनवी फील करता है वो चाहता है कि दूसरे जो बंदे के पास सब कुछ है, या उसके पास महंगा घर है, महंगी गाड़ी है, तो उसके पास उसका ये छिन जाए उससे, और वो कोशिश भी करेगा जब भी उसको मौका मिलेगा, और साथ में वो दुखी भी रहता है, ठीक है, इस बात से कि उस बंदे के पास तो ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है. इंस्टेड ऑफ डिराइविंग हैप्पीनेस फ्रॉम वट ही हैज़, ही डिराइव्स पेन फ्रॉम वट अदर्स हैव. तो आदमी के पास जो चीज़ें अवेलेबल है, अगर उसके पास मारुति 800 है तो वो उससे खुश नहीं है, बल्कि वो इस चीज़ से दुखी है, इस चीज़ से उसको पेन हो रहा है कि दूसरे के पास महंगी वाली गाड़ी है, SUV है, ठीक है. तो क्वेश्चन 1 में आस्क इज व्हाई डज एनवी टेक डीप रूट इन द साइकोलॉजी ऑफ सम पीपल. तो अब ये कुछ लोगों की साइकोलॉजी में ये एनवी वाला जो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, ये इतना डीप रूटेड क्यों होता है? बिकॉज वो कुछ रीज़न है. मिसफॉर्चून इन चाइल्डहुड से रसल बोलते हैं कि चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके कारण ये डीप रूटेड हो जाता है. इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस. Child who sees his brother or sister getting more love and adulation from parents than himself easily acquires the negative trait of envy. तो घर में 2-3 बच्चे हैं, तो किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, तो जो दूसरा बच्चा है तो उसको एक तरीके से एनवी होने लगता है, यार इसके पास ज़्यादा प्यार, इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझको नहीं करते. एंड व्हेन ही ग्रोज अप एंड स्टेप्स इनटू द वर्ल्ड ही बिगिंस टू लुक फॉर इनजस्टिसेस ऑफ विच ही इज़ द विक्टिम. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको सारी जगह इनजस्टिस दिखता है और वो खुद को विक्टिम कंसिडर करता है, और वो हमेशा इनएविटेबली दुखी ही रहेंगे, इनएविटेबली अनहैप्पी ही रहेंगे. वो हैप्पीनेस एक्वायर भी नहीं कर पाएंगे. उनके पास सारे चीज़ें होते हुए भी वो हमेशा दुखी रहेंगे. उनको हमेशा ये लगता रहेगा कि वो इन्फीरियर है और दूसरे लोग सुपीरियर है. उनके दे आर लैकिंग समथिंग एंड अदर आर हैविंग दैट पर्टिकुलर थिंग विच दे वांट. एनवी इन फैक्ट इज़ वन फॉर्म ऑफ वाइस. सो एक तरीके का वाइस है विच कंसिस्ट इन सीइंग थिंग्स नेवर इन देमसेल्फ बट ओनली इन रिलेशन टू अदर थिंग. तो वो थिंग्स को टोटलिटी में नहीं देखते, वो कंपेयर करते हैं कि उसके पास थिंग 1 है, मेरे पास थिंग 2 है, और थिंग 1 इज़ मोर इंपॉर्टेंट और मोर सुपीरियर देन थिंग 2. जैसे कार की बात कर ली हमने पहले भी, ठीक है. दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के टर्म्स में लेते हैं कुछ सारी चीज़ों को. एंड कैन कम्प्लीटली शैटर एन इंडिविजुअल कंपोजर. तो ये इंडिविजुअल का कंपोजर शैटर कर सकता है. इट इज़ इंडीड अ पिटी दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू enjoy his lucrative salary of rupees 2 lakh per month simply because his next door neighbor who is much less educated than him earns 3 lakh a month. तो आपकी सैलरी 2 लाख है, लेकिन आपकी नेबर की सैलरी 3 लाख है, और आपको लगता है कि वो तो आपसे कम पढ़ा लिखा है, तो इसलिए आप दुखी हो. आप अपनी 2 लाख की सैलरी से बहुत खुश रह सकते हो, बहुत ईजिली कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, बट आप नहीं जी पा रहे हो क्योंकि आप एनवी करते हो. सामने वाला जो आपका नेबर है उसकी सैलरी 3 लाख है, आपसे ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है, 3 लाख है, ज़्यादा है, तो आपको इसी चीज़ का दुख है. आप अपनी चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढ रहे हो, आप दूसरों की चीज़ों की वजह से दुखी हो रहे हो. दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन हु अर्न्स 2 lakh a month स्टार्ट गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय a sense of injustice and is highly resentful of his neighbors better salary. तो आपको रिसेंट होने लगता है कि यार ये इसकी सैलरी ज़्यादा क्यों है, यार मेरे से ज़्यादा कैसे हो गई. Russell says that man can get rid of envy by enjoying the pleasures that come his way and by avoiding comparison. बोलता है आप एनवी से दूर हो सकते हो. कैसे? आपके पास जो चीज़ें हैं, आपको जो प्लेजर मिल रहा है उसको इन्जॉय करो ना, ठीक है, और कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है हर बार.
ठीक है, और इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाय अवॉइडिंग कंपेरिजन विद दोज whom he imagines perhaps wrongly to be more fortunate than himself। तो आप इमेजिन कर लेते हो कि वो ज़्यादा फॉर्चुनेट है आपसे, कोई बंदा 3 लाख की सैलरी कमा रहा है, वो आपको लगता है कि वो ज़्यादा फॉर्चुनेट है। भाई 3 लाख की सैलरी कमा रहा है, मे बी उसकी और प्रॉब्लम्स हो, उसके फैमिली में कुछ क्राइसिस चल रहा हो, वो 3 लाख जितना कमाता हो सारा उसी एक्सपेंडिचर में चला जा रहा हो, वो कुछ प्लेजर इन्जॉय नहीं कर पा रहा हो, कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हो, स्टिल हैविंग मोर सैलरी देन यू। टू ए मैन ऑफ विजडम, जो समझदार आदमी होते हैं, वट ही पोजेस डज नॉट सीज टू बी इंजॉयबल सिंपली बिकॉज सम अदर पर्सन पोजेसेस मोर देन हिम। तो जो समझदार आदमी होता है वो ना इन्जॉय करेगा, वो सिंपली इन्जॉय करना बंद इसलिए नहीं कर देगा, सिंपली हैप्पी रहना इसलिए बंद नहीं कर देगा क्योंकि वो उसको लगेगा कि दूसरा बंदा ज़्यादा कमा रहा है या उसके पास ज़्यादा उस पोजीशन है, उसके पास ज़्यादा वेल्थ है। ठीक है, समझदार आदमी की यही निशानी है कि वो उसके पास जितना होता है वो उसमें भी खुश रहता है। दो थ्रू रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन, तो अगर आप रेगुलर इंट्रोस्पेक्शन करोगे, वन कैन डिटरमाइन इफ द थॉट्स ऑक्यूपाइंग वंस माइंड आर एनवियस और नॉट। जो तो आपको ये पता चलेगा कि आपके थॉट्स ये एनवियस थॉट्स हैं या नहीं है। इफ़ यू फाइंड दे आर एनवियस, अगर आपको लगता है वो एनवियस हैं, क्विकली रिमाइंड योर सेल्फ दैट अदर पर्सनस एडवांटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द ग्रैंड स्कीम्स ऑफ थिंग्स एंड दैट सच थॉट्स कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, और इस तरीके के थॉट्स आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरे पर्सन के एडवांटेज हैं वो उसके एडवांटेजेस हैं, आप उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो। ठीक है, यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ विद समवन एल्स। द मोर यू कैन मैनेज टू करेक्ट योर थॉट पैटर्न्स द ईजियर इट विल बी टू रिमेन एनवी फ्री एंड हैप्पी। तो जितना बेटर अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे उतना ज़्यादा आप एनवी फ्री रहोगे और उतना ज़्यादा खुश रहोगे, उतना ज़्यादा हैप्पी रहोगे। द अप्रोप्रिएट कोर्स वुड बी टू काउंट वंस ब्लेसिंग। यार आपको भगवान ने जितना दिया, आपको जितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं उसके लिए खुश होना चाहिए। यू शो सम ग्रेटिट्यूड एंड थैंक द डिवाइन, थैंक यू बोलना चाहिए, प्रभु आपने हमको इतना दिया, हम उसमें ही खुश हैं, संतुष्ट हैं और अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है, इस तरीके से आप एनवी से बच सकते हो। टुडे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ अपीयर टू हैव टेकन अ बैक सीट। तो आजकल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ने बैक सीट ले लिया क्योंकि मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड द ह्यूमन हार्ट हैज़ बिकम मोर प्रोन टू हेट्रेड देन टू फ्रेंडशिप। तो और हम बहुत जल्दी दूसरों से हेट करने लगते हैं और फ्रेंडशिप इज ऑल्सो टेकिंग बैक सीट। दिस इज बिकॉज इट फील्स स्ट्रांगली that others have been placed in a more advantageous position and that they have been blessed with good things। तो हम यही सोचने लगते हैं कि यार वो तो दूसरा बंदा तो एडवांटेजियस पोजीशन पे है, उसको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, टू फाइंड द राइट रोड आउट ऑफ दिस डिस्पेयर द मॉडर्न मैन, अब रसल बोलते हैं कि मॉडर्न मैन को क्या करना चाहिए इस डिस्पेयर से बचने के लिए, मस्ट एनलार्ज हिज हार्ट, आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। एज ही हैज़ एनलार्ज हिज माइंड, आपने अपना दिमाग तो बड़ा कर लिया, अपना माइंड तो एनलार्ज कर लिया, बट यू नीड टू एनलार्ज योर हार्ट, आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। ही मस्ट लर्न टू ट्रांसेंड self and in so doing to acquire the freedom of universe। so you should transcend yourself and in doing that you should acquire the freedom of universe। ठीक है, तो ये एनवी वाला जो पूरा आर्टिकल था आप अपने एसे में कहीं पे यूज़ कर सकते हो, या एथिक्स वाले में अगर क्वेश्चन आए कोई एनवी वर्सेस जेलसी तो उसके बीच में भी ये एनवी वाला जो आर्टिकल है ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी